हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कैसा, वो पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, सेकेंड से ही स्टार्ट करना है, जहाँ पर दिया गया है वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम, अनुक्रम की सीमा, परिबद्ध तथा एक दिष्टता अनुक्रम, कौशी का अभिसरण का व्यापक सिद्धांत, अनुक्रम का बीजगणितीय एवं कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय दी गई हैं। तो फाइनली हमें पता होना चाहिए कि अनुक्रम है क्या। आप जैसे ही वास्तविक अनुक्रम की संख्याएं, यहाँ पे पहला टॉपिक ही दिया गया है। तो अब हम बात करें अगर अनुक्रम की, तो अनुक्रम है क्या, पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास नेचुरल नंबर दिए गए हैं 1 से लेकर 2, 3, बहुत सारे नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो अनुक्रम से कैसे आ रहा है, एक क्रम, सीक्वेंस। आप इसमें से सुनकर ही आपको लग रहा हो कि ऐसी चीज़ें जो क्रम में है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्रम में क्या आता है, गिनती। ईजी सी बात है, सबके दिमाग में नंबर्स ही आएंगे, क्योंकि 1 से 10 लाइन ही है, 2 से लेकर 20 ऐसे अगर हम करें तो ये एक नंबर में होते हैं। वैसे तो हर चीज़ सीक्वेंस में ही होती है, लेकिन हमारे दिमाग में जो सबसे पहला थॉट आता है वो आता है नंबर्स के लिए। ठीक है, और वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, यानी कि यहाँ पर जैसे 1 दिया हुआ है, तो ये किससे कनेक्टेड है, A1 से। हमने प्रांत, परिसर और सह प्रांत वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, बस ये उसी कॉन्सेप्ट पर बिल्ड पूरा का पूरा चैप्टर है। तो आई होप आपको अनुक्रम समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं अनुक्रम की टाइप्स, कितने टाइप के अनुक्रम होते हैं। फाइनली जो अनुक्रम है, हमारे जो अनुक्रम है वो 4 टाइप्स के होते हैं, यानी कि अभिसारी अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम, परिमित अनुक्रम, अपरिमित दोलनीय अनुक्रम। ठीक है, तो अभिसारी अनुक्रम क्या है, अभिसारी अनुक्रम ऐसे है जैसे 1/n = 0। ठीक है, और n+1 ये किसकी तरफ बिलोंग्स हो रहा है, ये 1 की तरफ बिलोंग्स हो रहा है, ये किसकी तरफ बिलोंग्स हो रहा है, 0 की तरफ बिलोंग्स हो रहा है। तो ये हो गए हमारे अभिसारी। ठीक है, यानी अभिसारी यानी प्रसार हो रहा है, अपसारी यानी ऑलरेडी क्या हो रहा है, वो प्रसारित हो रहे हैं। अभिसारी यानी संकुचन और श्रिंक कर रहा है वो, और अपसारी यानी प्रसार कर रहा है। तो ये 2n अगर दिया गया है, ये किसकी तरफ अग्रसर है, इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है -3n, तो ये किसकी तरफ बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है -इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, परिमित दोलनी, परिमित दोलनी यानी कि अगर हम कोई नंबर्स लेते हैं और उन नंबर जैसे -1 है, तो -1 की पावर में हम प्लस 2 रखेंगे तो 1 आएगा, और 1 रखेंगे तो -1 आएगा। यानी कि ये परिमित दोलनी है, इसके 2 मान आ सकते हैं, या तो -n आएगा या तो +1 आएगा। ये कन्फर्म है, इसलिए ये परिमित दोलनी है। लेकिन अगर हम -2 की बात करें, -2n, तो इसमें क्या आ सकता है, -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी दोनों आ सकता है। इन्फिनिटी यानी कि अनंत आ सकता है, हो सकता है 64 आ जाए, हो सकता है -32 आ जाए। इसलिए क्या है, ये फिक्स नहीं है, इसलिए क्या हो गई, ये अपरिमित दोलनी हो गए। चलिए अब मोस्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है, √2 एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले अब चलिए से सिद्ध करिए। ये क्वेश्चन आता है, सिद्ध करें कि √2 एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो चलिए अब इसे सॉल्व करके हम देखते हैं या नहीं। सिद्ध करें कि √2 एक परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन, माना कि जो √2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, इसे ये विरोधाभास जैसी स्थिति बनेगी। तो हम पहले क्या करते हैं, इसमें कोई भी दिया, जैसे आप परिमेय सिद्ध करना, तो आप मान लीजिए कि वो एक परिमेय संख्या, जिसे यहाँ पे सिद्ध लिखा होता है अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अब क्या मान लेते हैं, उसे अपरिमेय है, तभी आप उसे सिद्ध कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं सिद्ध कर पाएंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि तो √2 = क्या हो जाएगा, P/Q। P/Q का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या है वह कौन सी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या वह होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, और P/Q क्या हो, हमारे पूर्णांक के फॉर्म में हो। ठीक है, इसलिए P और Q बराबर किसके होना चाहिए, 1 के, और Q कहाँ होना चाहिए, नॉट बिलोंग्स टू 0। तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2 = P²/Q²। अब अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो यहाँ पे आएगा 2Q² = P²। तो देन जो हमारा क्या है, 2 है वो P² को विभाजित करता है। ये जो है वो P² को विभाजित करेगा ना, उसी तरीके से जो हमारा 2 है वो P को भी विभाजित करेगा। मान लीजिए यहाँ पे दिया गया 2, ठीक है, और Q की जगह 1 कुछ भी मान लीजिए, और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 4। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 ×
2 इंटू 2 लिख देंगे, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको लिखना नहीं है। 2 इंटू 2 लिख देंगे तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो P 2 है मान लीजिए। और अगर P स्क्वायर क्या है 4 है, तो P क्या होगा हमारा 2 होगा। और अगर अब हमें 2 से P को डिवाइड करना है, यानी कि 2 को डिवाइड करना है, तो वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये वही हमने यहाँ पे लिखा है कि 2 से हम P को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P इक्वल टू क्या है 2m, कुछ m इक्वल टू m बिलोंग्स टू I के लिए पुनः समीकरण नंबर 2 इसे दे देते हैं और समीकरण नंबर 1 किसे देते हैं, P स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर 2a को, ठीक है, समीकरण नंबर 2। पुनः क्या करना है, समीकरण नंबर 2 से P की वैल्यू रख देंगे हम, तो क्या आएगी 2m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2m स्क्वायर, जहाँ पर जो 2 है 2/q स्क्वायर, यानी q को इस तरफ स्थानांतरित कर दिया हमने और m को इस तरफ कर लिया। तो जहाँ पर जो हमारा 2 है वो q को डिवाइड करता है, वहीं जो हमारा 2 है वो q को भी डिवाइड करे, q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो q को भी डिवाइड करेगा। अतः 2/3 एवं 2/q जो है हमारे HCF यानी प्रूव्ड हो गया ये P इंटू क्यू नॉट बिलोंग्स टू है 1, जो कि एक विरोधाभास है, क्योंकि हमने ऊपर माना था कि ये दोनों एक दूसरे के बिलोंग्स टू है, और नीचे हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे के बिलोंग्स टू बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या कैसी स्थिति बन रही है, एक विरोधाभास स्थिति बन रही है। ये एक विरोधाभास है। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।